अगर पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है तो ध्यान रखिए कि आज जितने भी रईस लोग हैं सब ने शुरुआत बिना पैसों से की थी और कई तो कर्ज में डूब गए थे। आज जितने भी लोग शीर्ष पर हैं कभी वो सबसे नीचे थे। तकरीबन हर वो शख्स जो आज सबसे आगे दिख रहा है कभी वो सबसे पीछे था। आज लगभग हर अमीर व्यक्ति कभी गरीब था। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तमाम दौलत, तमाम कामयाबी, तमाम भौतिक सुखों और सभी महान खोजों और सभी उपलब्धियों का मूल विचार ही है। हम भौतिक सीमाओं वाली दुनिया को छोड़कर अब ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां सब कुछ दिमागी सोच पर ही निर्भर करता है। हम बातों की दुनिया से निकलकर मानसिक युग में आ गए हैं। सोच और दिमाग का युग। दौलत और मौके आपके भीतर, आपके सोच के भीतर ही छिपे हुए हैं, न कि उन मांसपेशियों में जो कि आपने जुटाई। आपका भविष्य आपकी इस काबिलियत पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग और बुद्धिमत्ता का अपने काम और ज़िंदगी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, न कि इस बात पर कि आप अपने वर्तमान काम या परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। अगर आपको खाना बनाना सीखना होता है तो आप खाना बनाने का अध्ययन करते हैं। अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो आपको वकालत की पढ़ाई करनी ही पड़ती है। अगर आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपको आर्थिक तौर पर कामयाब होना है तो आप ऐसी कामयाबी हासिल करने वाले लोगों के बारे में अध्ययन करते हैं और पता करते हैं कि उन्होंने क्या किया, और फिर आप भी वही करते हैं बार बार जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। पैसे कमाना एक कौशल है, साइकिल या कंप्यूटर को चलाने की तरह। क्योंकि ये एक कौशल है इसीलिए धनवान बनने की ख्वाहिश रखने वाला हर व्यक्ति इससे सीख सकता है। अगर आपने पास्ट में कोई ऐसी सोच अपना ली थी जिसके कारण आप पैसा नहीं बना पाए या नहीं बचा पाए तो उस सोच को तत्काल छोड़ दीजिए। वो एक गलत धारणा थी। अब वक्त आ गया है कि आप आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने का फैसला करें। कारण और प्रभाव का नियम। इस नियम के मुताबिक आपकी ज़िंदगी पर पड़ने वाला हर प्रभाव का कोई न कोई कारण जरूर होता है। इसके अनुसार जो कुछ भी होता है उसका कुछ कारण होता है। कामयाबी किसी दुर्घटना की तरह अकस्मात नहीं मिल जाती है और न ही नाकामयाबी अकस्मात मिलती है। आपके साथ जो कुछ भी होता है उसका निर्धारण किस्मत या संयोग नहीं करता है, बल्कि ये इसी अपरिवर्तनीय नियम की वजह से होता है। ऑथर कहते हैं, बेरोजगारी और गरीबी से कामयाबी और आर्थिक सफलता तक पहुंचने का मेरा सफ़र उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन मैंने समाज के सबसे कामयाब लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया। मेरी सोच बहुत सरल थी। मैं ये पता लगाऊंगा कि उन्होंने इतना कुछ हासिल करने के लिए क्या किया और फिर मैं भी वही करूंगा। उस चक्र को दोबारा खोजने की क्या ज़रूरत थी। मैंने जो कुछ भी खोजा उसने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। ये आपकी ज़िंदगी को भी बदल देगा। जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करें। ऑथर कहते हैं, जब मैंने अपने बूते लखपति बने लोगों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था तो मैं एक किराए के फर्नीचर वाले किराए के मकान में रहता था। मैं उधारी की कार का उपयोग करता था और भारी कर्ज में डूबा हुआ था। मैं नौकरियां बदलता रहता था और क्रेडिट कार्ड के भरोसे रहता था। ऑथर कहते हैं, अपने बूते लखपति बने लोगों में जो पहली बात मैंने नोटिस की वो ये थी कि वो हर काम को सामान्य व्यक्ति से अलग तरीके से करते थे और मैं सामान्य व्यक्ति की तरह जीते हुए उगता गया था। मैंने तत्काल फैसला किया कि मैं अब तक जो करता था अब मैं वो नहीं करूंगा और जो कारगर साबित नहीं हो रहा था मैं वो करना शुरू करूंगा जो कि लोग कर रहे हैं। और उस फैसले के बाद तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ऑथर कहते हैं, पैसे और आर्थिक भविष्य के बारे में सोच को बदलना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार ये प्रयास रंग लाने लगा। एक वक्त में एक ही डिग्री कोण बदलने वाले भारी भरकम जहाज की तरह मेरी आदतें भी बदलने लगी। 5 वर्ष में ही मैं कर्ज मुक्त हो गया और अच्छे पैसे कमाने लगा। उसके अगले 5 वर्षों में मैं लखपति बन गया। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि यह कोई चमत्कार नहीं था। मैंने बस ये किया कि मुझसे पहले कामयाब लोगों ने जो किया उससे सीखा और फिर जब तक परिणाम नहीं मिल गए उससे करता रहा। वास्तविकता के सिद्धांत के अनुसार आपको दुनिया से उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वो है, न कि जैसा आप चाहते हैं। आपको अपने और हालात के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। आपको दिन दहाड़े सपना देखना छोड़ देना चाहिए और केवल इसीलिए हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहिए कि आप कुछ करें या ना करें सब कुछ अपना आप हो जाएगा। ऐसा सोचना भी मत। खास तौर पर जब बात किसी निजी संपत्ति बनाने की हो तो आपको खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर आप वाकई धनवान बनना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप ऐसी ख्वाहिश, उम्मीद या दुआ नहीं कर सकते कि आप कोई लॉटरी जीतकर या किसी तरह किस्मत के सहारे या किसी बाहरी चमत्कार से धनवान बन जाएं। अपनी किस्मत आप ही बनाते हैं। ऑथर कहते हैं, हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि कामयाबी हासिल करने में किस्मत की क्या भूमिका है। उन्हें यह यकीन हो गया है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए किस्मत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि कुछ लोग उनकी तुलना में ज़्यादा किस्मत वाले हैं। वो भाग्य का जिक्र ऐसे करते हैं मानो ये उनकी नियति का ही हिस्सा है।
वो इस बात पर अड़ जाते हैं कि किस्मत से मिलने वाले ब्रेक के जरिए ही किसी ने तरक्की की है और उन्हें ऐसे मौके नहीं मिले। ऑथर कहते हैं, मैंने किस्मत की सोच का बरसों अध्ययन किया है। मेरा निष्कर्ष ये है कि किस्मत शब्द का इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब कोई बात उनकी उम्मीद से बेहतर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में ही आर्थिक सफलता हासिल कर लेता है तो लोग उसे महज भाग्यशाली करार दे देते हैं। कुछ लोग किस्मत शब्द का इस्तेमाल किसी सामान्य से प्रयास के अच्छे परिणाम के लिए करते हैं, लेकिन ये किसी भी लिहाज से किस्मत के कारण नहीं है। हकीकत तो ये है कि ये सभी भाग्यशाली परिणाम संभावना की वजह से ही है। किस्मत जैसी कोई भी बात नहीं होती है। संभावना के सिद्धांत के मुताबिक किसी भी बात के होने की संभावना होती है। ये संभावनाएं अधिकांशतः सटीकता के साथ व्यक्त की जा सकती हैं। आर्थिक जिम्मेदारी का पूरा कारोबार ही संभावनाओं पर टिका हुआ है, जो कि उसकी किस्तों के निर्धारण से ही स्पष्ट हो जाता है। अगर आपका लक्ष्य लखपति बनने का है तो उसे हासिल नहीं कर पाने की संभावना भी 95% है। ये परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। मकसद अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा करके आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने की संभावनाओं को बढ़ाने का होना चाहिए। यह सिद्धांत हर उस बात पर लागू होता है जिससे आप हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जितने ज़्यादा अलग अलग प्रयास करेंगे उतना ही इस बात की संभावना बढ़ेगी कि आप सही वक्त पर सही कदम उठाएंगे। अगर आपने अपने लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य और विस्तृत योजना बनाए रखी है और आप अपने आय को बढ़ाने के लिए जरूरी कौशल को भी हासिल करते हैं तो आप अपने लिए एक बेहतर जिंदगी जीने की संभावना को बढ़ा रहे हैं। अगर आप पैसे और निवेश के बारे में जानते हैं तो हर माह अपनी कमाई का 10 से 20% अलग रखिए। अपने खर्च पर अंकुश लगाइए और अपनी आर्थिक जिंदगी के बारे में लंबे वक्त की योजना बनाइए। अंततः आप लखपति बन जाएंगे। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये तो केवल संभावनाओं की बात है। पूरी जिंदगी में आपको हर वक्त हर क्षेत्र की उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो आप कर सकते हैं, ताकि उनको हासिल करने की आपकी संभावनाओं में इजाफा हो सके। आपको कोई भी बात केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। आपको किसी भी बात के लिए ख्वाहिश, उम्मीद, भरोसे या भाग्य की दुआ करना बंद कर देना चाहिए। आपको अपने से जुड़ी परिस्थितियों पर कंट्रोल स्थापित करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदार हैं। आप आर्थिक लिहाज से कामयाबी तभी हासिल करेंगे जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं ये आप पर ही निर्भर है। आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपके लिए ये कोई भी नहीं करेगा। आपको ये दोहराना ही होगा। अगर कुछ होना है तो ये मुझ पर ही निर्भर करेगा। अपने बूते लखपति बनने वालों पर किए गए रिसर्च की एक खोज ये बताती है कि इसमें से ज़्यादातर ने शुरुआत बहुत कम या बिना पैसों की। अधिकांश ने तो तब तक काफ़ी सावधानी के साथ बचत की जब तक कि उनके पास अपना छोटा सा कारोबार या उद्योग शुरू करने के लिए धन जमा नहीं हो गया। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से कुछ तो किचन टेबल या गैराज से शुरू की गई थी, जैसे एप्पल और हेवलेट पैकार्ड। अपने दम पर मिलियनियर बने लोगों ने आम इंसान की तुलना में ज़्यादा कड़ा परिश्रम किया। उन्होंने जल्दी ही शुरुआत की, ज़्यादा कड़ी मेहनत की और ज़्यादा देर तक मैदान में डटे रहे। कई अध्ययनों और इंटरव्यू के अनुसार अपने दम पर लखपति बने लोगों ने हर सप्ताह में औसतन 59 घंटे काम किया। कुछ ने तो और ज़्यादा काम किया, खासतौर पर शुरुआत में। आज केवल 5% लोग ही आरंभ से अंत तक पूरी गंभीरता के साथ काम करते हैं। यही लोग अपने करियर में आगे बढ़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। वो आगे और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। उनको ज़्यादा पैसा और जल्द ही तरक्की दी जा रही है। वो हर कारोबार में गतिविधियों के केंद्र हैं और हर कोई उनके बारे में जानता है। 40+ फार्मूला। इस फार्मूला के अनुसार अगर आप प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करते हैं, यानी कि आप उतना ही काम करते हैं जितना कि आपको अस्तित्व कायम रखने के लिए ज़रूरी है, तो आप बस अपना अस्तित्व ही बचा पाएंगे। आपकी बस जिंदा रहने लायक ही कमाई हो पाएगी। आप इतना कमा लेंगे कि आपके बिलों का भुगतान हो जाए या कुछ और पैसे मिल जाए, लेकिन आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। 40+ फार्मूला के अनुसार अपने काम और अपने आप पर आप इन 40 घंटों के बाद जितना भी वक्त देते हो वो भविष्य की कामयाबी के लिए आपका निवेश है। आप अपने प्रति सप्ताह काम के घंटों को देकर ही बता सकते हैं कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। 40 घंटे के वक्त में आप जितने भी घंटे निवेश करते हैं वो आपकी अपनी कंपनी के लिए योगदान को बढ़ाता है और आपकी कामयाबी को तय करता है। किसी भी काम को अतिरिक्त निखार दें। अगर आपका मकसद धनी बनने का है तो आपको ये पता होना चाहिए कि संपत्ति कैसे अर्जित की जाती है। इसका जवाब केवल 2 शब्दों में ही समाया हुआ है, अतिरिक्त निखार। हर किस्म की संपत्ति किसी काम को और अधिक निखारे अंदाज में करने से ही मिलती है। हर किस्म की दौलत अपने कस्टमर को अन्य लोगों से बेहतर सेवा और संतोष देकर ही हासिल की जा सकती है।
दौलत दरअसल किसी भी काम को ऐसे बेहतर तरीके से करने का ही परिणाम है जो कि और कोई ना कर सके। अपने काम में आपको हर रोज़ हर सप्ताह ऐसे तरीके खोजते रहना चाहिए जो कि आपके काम को निखारें और आपको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा मूल्यवान बनाएं। पूरे करियर में आपका मुख्य मकसद लगातार अपने बॉस, अपने साथियों, अपने कस्टमर, अपने सप्लायर और हर उस व्यक्ति को बेहतर सेवा देना होना चाहिए जिन पर आपकी कामयाबी निर्भर है। कामयाबी का आपका मूल मंत्र होना चाहिए अतिरिक्त निखार, अतिरिक्त निखार। तेज़ गति से काम करने की आदत का फ़ायदा ये होता है कि आप जितने तेज़ चलेंगे उतना ही बेहतर होते जाएंगे। इसकी वजह ये है कि आप जितने तेज़ गति से काम करेंगे उतना ही ज़्यादा अनुभव आपको कम समय में मिल जाएगा। जितने तेज़ चलेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा काबिल बन जाएंगे। जितना तेज़ आप चलेंगे उतने ही ज़्यादा स्फूर्ति और उत्साह महसूस करेंगे। तेज़ चलने को ही ज़िंदगी का हिस्सा बना देने वाले लोगों का धीमे काम करने वाले लोगों की तुलना में पूरा स्वभाव और व्यक्तित्व ही बदल जाता है। जब कभी भी संभव हो काम को वर्तमान में ही करने की आदत डाल लें, यानी कि जो काम जब आए उसे तत्काल कर डालें, उससे अभी करें। आपको ये जानकर हैरत होगी कि किसी भी काम को मिलने के बाद आप उसे समझने, बूझने और फिर करने से पहले बार बार उसके बारे में सोचने में ही कितना वक्त लगा देते हैं। ये सर्वमान्य नियम के अनुसार छोटे मोटे कामों को तो मिलते ही निपटा देना चाहिए। काम को तत्काल करने की आदत आपको एक ही दिन में ढेर सारे काम करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके साथ ही आपकी ख्याति एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हो जाएगी कि जब जल्दी हो तो इस व्यक्ति से काम करा लेना। कामयाबी अच्छी आदतों से मिलती है। दिन भर में आप जो कुछ भी करते हैं उसमें से 95% तो आपकी आदत में होता है। कामयाब लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कामयाबी को ही अपनी आदत बना डाला। कामयाब लोग अच्छी आदतें अपनाते हैं और फिर ये तय करते हैं कि उनके व्यापार पर इन्हीं अच्छी आदतों का नियंत्रण हो। नाकामयाब लोग खराब आदतों को पनपने देते हैं और फिर ये खराब आदतें हताशा और नाकामी का कारण बनती हैं। ऑथर कहते हैं, मेरे दोस्त एंडरसन कहते हैं, अच्छी आदतों को अपनाना कठिन होता है लेकिन वो जीवन को आसान बना देती हैं। दूसरी ओर खराब आदतें अपनाने में आसानी होती है लेकिन वो जीवन को कठिन बना देती हैं। कामयाब लोग वो होते हैं जो कि कामयाब आदतों को विकसित कर लेते हैं। उन्होंने खुद को किसी एथलीट की तरह हर बात को एक तय अंदाज में करने के लिए ही लगातार प्रयासों के जरिए प्रशिक्षित कर लिया होता है, इस हद तक कि वो उन बातों को बिना सोचे समझे भी अपना आप उसी तरह से करने लगते हैं। आपने ये पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, विचार का बीज लगाओ काम का फल पाओ, काम का बीज लगाओ आदत का फल पाओ, आदत का बीज लगाओ एक व्यक्तित्व पाओ और एक व्यक्तित्व को अपनाओ नियति को ही हासिल कर लो। कामयाबी पाने के लिए एक खास आदत है जल्दी उठना। कामयाब लोग कुछ जल्दी ही उठ जाते हैं, पढ़कर खुद को तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं और कागज़ पर उसे दर्ज कर लेते हैं और खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार करते हैं और हाँ, आम आदमी से पहले ही काम को आरंभ कर देते हैं। थॉमस जेफरसन कहा करते थे, सूरज कभी मुझे बिस्तर में नहीं पकड़ पाया। हर काम समस्या को सुलझाने और दूसरे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का एक मौका होता है। चूँकि लोगों की समस्याएं और ज़रूरतें असीमित हैं, इसीलिए आपको काबिलियत को साबित करने के अनगिनत मौके मिलते रहते हैं। किस्मत का हर दरवाज़ा लोगों को किसी न किसी तरह से बेहतर सेवा देने की सोच के साथ ही खुलता है। तकरीबन सभी व्यापारी जो किसी कामयाब कंपनी को बनाते हैं पहले भी किसी अन्य कंपनी के लिए काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने हर वक्त खुद को कंपनी के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित करने के तरीकों की निरंतर खोज की होगी। दौलत जमा करने के लिए सबसे ज़रूरी बातें हैं समय और ज्ञान। आपको अपनी जानकारी और ज्ञान में निरंतर इजाफा करते रहना चाहिए ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो और बेहतर होता जाए। लगभग 400 वर्ष पहले फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि ज्ञान ही ताकत है। जब ज्ञान को किसी अच्छे काम में लगाया जाता है तभी वो ताकत कहलाता है। आपका काम ऐसा ज्ञान हासिल करना है जो आपके काम को और ज़्यादा तेज़ और बेहतर बना सके। टेक्सास में एक कहावत मशहूर है, लड़ाई में कुत्ते के आकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कुत्ता कितनी बड़ी लड़ाई में फंस गया है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितने घंटे काम किया है, महत्वपूर्ण की बात तो ये है कि आपने उन घंटों में काम को बेहतर बनाने के लिए कितना वक्त दिया है। इस बुक का अगला चैप्टर है जिंदगी की कमान थामो, कल हम क्या हासिल कर सकते हैं इसकी सीमा इस बात पर निर्भर करता है कि आज को लेकर हमारे मन में कितनी आशंकाएं हैं। मजबूत और कर्मठ विश्वास के साथ आगे बढ़ो। वो महान हकीकत, अपने ही द्वारा किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप हर वो बात सीख सकते हैं जो आपको सीखनी चाहिए। यह सिद्धांत आपको एक ऐसी राह दिखाता है जहां आप अपने भविष्य पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, जब मैं युवा था और संघर्ष में जुटा हुआ था, हार और हताशा के दौर में इस सिद्धांत ने आकर मेरी जिंदगी को ही बदल डाला। कोई आपसे ज़्यादा समझदार नहीं है और कोई आपसे बेहतर भी नहीं है।
अगर कोई आपसे बेहतर स्थिति में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बेहतर है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि आपके क्षेत्र में कामयाब होने के लिए ज़रूरी बातें उसने आपसे पहले जान लिया है। जो किसी और ने किया वो आप भी कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये नियम आसान तो नहीं, हाँ निश्चित ही सादगीपूर्ण तो है ही। आप अभी अपने द्वारा तय किए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी कोई भी बात सीख सकते हैं। लोगों को लगता है कि वो वजन नहीं घटा सकते, बेहतर नौकरी नहीं पा सकते, रिश्तों को बेहतर नहीं बना सकते और अपनी आय को नहीं बढ़ा सकते, अपने ज्ञान और कौशल को भी नहीं बढ़ा सकते और कई ऐसे काम नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही नाकामी के साथ इतनी बार प्रयास कर लिया है कि वो ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं जहां वो भविष्य को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो परिस्थितियों को उदासीन होकर स्वीकार कर लेते हैं। उनकी जिंदगी का मतलब सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना जुलना, घर लौटना, रात का खाना खाना, 4-5 घंटे टीवी देखना और फिर सो जाना। लोगों को तरक्की से रोकने वाली दूसरी बड़ी बात है निश्चितता की सुखद स्थिति। इंसान आदतों के गुलाम होते हैं। वो किसी काम को शुरू करते हैं और बस फिर जल्द ही उससे संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वो उस काम को बदलने या उस परिस्थिति को बदलने के प्रति अड़ियल से हो जाते हैं। फिर भले ही वो उस काम या उस परिस्थिति से संतुष्ट हो या फिर नाखुशी क्यों ना हो, वो परिस्थिति से एक तरह से समझौता करके संतुष्ट हो जाते हैं। अंततः वो परिस्थिति को किसी भी कारण से बदलने को लेकर डरपोक से हो जाते हैं। वो एक तरह से गड्ढे में धंसते जाते हैं और जितनी ज़्यादा देर उसमें रहते हैं वो उतना ही ज़्यादा गहरा होता जाता है। आखिर वो किसी भी बदलाव या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद छोड़ ही देते हैं। सीखी हुई लाचारी के साथ जब निश्चितता के आलस्य भरे सुखी स्थिति का मेल होता है तो आदमी खुद को फंसा हुआ और लाचार, कमजोर और शक्तिहीन, काम या फिर परिस्थिति पर नियंत्रण या अपनी जिंदगी में किसी भी किस्म के बदलाव के लिए असहाय महसूस करने लगता है। ऐसी मानसिक अवस्था में हर व्यक्ति फिर मौकों के बजाय सुरक्षा को तलाशता है और अधिकांशतया खुद को परिस्थितियों का ऐसा गुलाम जान लेता है जिसका हालात पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जबकि हकीकत यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ तक कारणों की बात है तो जो किसी और ने किया है आप भी कर सकते हैं। आपके द्वारा अपने लिए साफ तय लक्ष्य कर लेने का मतलब यही है कि आप में उसे हासिल करने की क्षमता भी है। प्रकृति आपको बिना क्षमता या प्रतिभा के किसी भी चीज़ को पाने की आकांक्षा नहीं देती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए पलों के बारे में सोचें तो आप पाएंगे कि जिस भी चीज़ को आप बड़ी शिद्दत से पाना चाहते थे आपने हासिल कर ली। आप असहाय नहीं हैं और आप किसी भी डरे में भी नहीं फंसे हैं। आप में छिपी संभावनाएं तो आपकी सोच और आपके निश्चय की बनाई हुई सीमा में बंधी है। भय हमेशा से ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु रहा है। किसी भी अन्य बात की तुलना में भय और आत्मशंका ही आपको बड़े बड़े सपने देखने और बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल करने से रोकते हैं। देखने में आता है कि किसी भी विषय के बारे में आप जितना कम जानते हैं उस क्षेत्र में कुछ भी नया या अलग करने से उतने ही ज़्यादा घबराते हैं। आपकी अज्ञानता ही आपको आज की स्थिति से बेहतर कुछ करने में हिचकिचाने पर मजबूर करती है। भय और अज्ञानता एक दूसरे के सहायक हैं और तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि आप अपने दिमाग को खुद ही कमज़ोर न कर देते और फिर आप अंततः अपनी काबिलियत की तुलना में बहुत कम हासिल करते हैं और नाकाम भी हो जाते हैं। इच्छा और ज्ञान दरअसल डर और अज्ञानता की काट है। आप क्या हासिल कर सकते हैं इसकी सीमा का फैसला आपकी इच्छा ही करती है। अगर आप वाकई किसी चीज़ को शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं तो वास्तव में आपके कुछ हासिल करने की कोई सीमा नहीं है। किसी भी विषय के बारे में आप जितनी जानकारी हासिल करेंगे आपके उस क्षेत्र में कुछ हासिल करने की इच्छा उतनी ही तीव्र होगी। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़्यादा ठोस कदम उठाने का आत्मविश्वास पा लेते हैं। जैसे ही आप अपनी इच्छा और ज्ञान के स्तर को बढ़ाते हैं आप भय और अज्ञानता के कारण अपने आप को सीमित कर देने की प्रवृत्ति को भी कम कर देते हैं। साथ ही आप असहाय और असंतुष्ट महसूस करने की स्थिति से भी उबर जाते हैं। इच्छा और ज्ञान हासिल होने पर भय और अज्ञानता की जगह साहस और आत्मविश्वास ले लेंगे। आप अपने लिए ज़रूरी बात के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे आप में उसे हासिल करने का साहस उतना ही अधिक हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि अंततः आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, अगर आपको यकीन है कि आप किसी भी काम को कर लेंगे या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकेंगे तो दोनों ही स्थिति में आप शायद सही हैं। ऑथर कहते हैं, मेरी ज़िंदगी में पहला बड़ा बदलाव तब आया जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने लिए तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी किसी भी बात को सीख सकता हूँ। दूसरी बड़ी कामयाबी तब मिली जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने लिए और अपने साथ हो रही हर बात के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। कोई भी मेरे लिए कुछ भी नहीं करने वाला। अगर मैं कोई बात चाहता हूँ तो ये मुझ पर ही निर्भर है कि मैं उसे हासिल करूँ या ना करूँ।
अगर मेरी समस्या या मजबूरी है तो ये मुझ पर ही निर्भर है कि मैं उसे हल करूं या ना करूं। मैं अपने आप पर ही निर्भर हूं। अपनी ज़िंदगी के लिए निजी जिम्मेदारी को स्वीकार करना ही बचपन में स्ट्रांग बनने का सबसे अच्छा कदम है। इस फैसले से पहले लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों की आलोचना, शिकायत कर उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इस फैसले के बाद वो खुद को अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण ताकत के तौर पर देखने लग जाते हैं। अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले आप खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं। बाद में आप खुद को एक विजेता के तौर पर देखने लग जाते हैं। ऑथर कहते हैं, मेरी ज़िंदगी का तीसरा बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब मैंने जाना कि सभी बातों की वजह दिमाग ही है। अपने भौतिक जगत में आप जो कुछ भी बन सकते हैं, इसकी शुरुआत किसी विचार से ही होती है। अगर आपको बाहर कोई बदलाव लाना है तो पहले आपको अपने भीतर ही बदलाव लाना पड़ता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खोज थी। याद रखिए, आपकी जो भी धारणा होती है भावना के साथ आपके लिए हकीकत बन जाती है। जितनी आपकी धारणा मजबूत होगी उसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ेगी। उसका आपके व्यवहार और आपके साथ होने वाली हर बात पर उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी ये धारणा है कि आपको कामयाब होना ही है, चाहे जो हो जाए, आप इस पर अटल रहते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको जोरदार कामयाबी हासिल करने से रोक सके। अगर आपको पुख्ता तौर पर यकीन है कि आप बहुत सारी काबिलियत वाले एक अच्छे इंसान हैं और आप ज़िंदगी में कुछ खास कर जाएंगे, तो आपके हर काम में इसकी झलक दिखाई देगी और अंततः यही आपकी हकीकत बन जाएगी। आपके अपने प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि आप अपने भीतर की धारणाओं को बदलें ताकि ये आपकी उम्मीदों और बाहरी दुनिया की आकांक्षाओं के साथ मेल खाए। परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का इस्तेमाल करके आप अपने भीतर उन सभी विचारों और गुणों का विकास कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप परिस्थिति की ज़रूरत के अनुसार ऐसा व्यवहार करना शुरू करें मानो आपके पास ये पहले से ही है। साहस को विकसित करने के लिए साहसिक काम करें, भले ही भीतर आपको डर ही क्यों ना लग रहा हो। विश्वास को विकसित करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ ही बोलें और काम करें, फिर भले ही आपको लग रहा हो कि आप सच बता रहे हैं या आसान रास्ता अपना रहे हैं। जल्द ही आपकी धारणाएं आपके व्यवहार में दिखने लगेंगी और आपके व्यवहार से आपकी धारणा का पता चलेगा। उम्मीद का नियम, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन कहता है, आप जिस भी चीज़ की आत्मविश्वास के साथ उम्मीद करते हैं, यह आपके लिए आत्मसंतोष देने वाली भविष्यवाणी की तरह होती है। किसी भी क्षेत्र में आने वाले बदलाव का जब आप जिक्र करते हैं तो आप एक तरह से अपने बारे में ही भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। आपकी आकांक्षाएं हैं फिर आपके व्यवहार को तय करती हैं और आपका व्यवहार दूसरे लोगों का आपके प्रति व्यवहार तय करता है। इससे आपकी भीतरी सोच भी उजागर हो जाती है। अगर आप कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं तो आखिरकार आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप खुश और लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप खुश और लोकप्रिय होते हैं। अगर आप स्वस्थ और समृद्ध होना चाहते हैं तो आप स्वस्थ और समृद्ध हो जाएंगे। दूसरे लोग आपके प्रति सम्मान और प्रशंसा का भाव रखेंगे। आप अपने उम्मीदों के बारे में, भविष्य के बारे में अपने द्वारा इस्तेमाल शब्दों से जान सकते हैं। भविष्य के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचें और बोलें। हर सुबह की शुरुआत इन शब्दों से करें, मुझे यकीन है कि मेरे साथ आज कुछ अच्छा ही होगा। फिर पूरे दिन अच्छी बातों की ही उम्मीद रखें। सकारात्मक या नकारात्मक सभी बातों के लिए ये सोचकर खुले दिमाग के साथ सतर्क रहें कि इसमें कुछ अच्छी बात छिपी है। आप इस किस्म की सोच के साथ अपनी ज़िंदगी पर प्रभाव और दूसरों के साथ आपके प्रति व्यवहार में बदलाव को देखकर हैरान रह जाएंगे। खुद से सकारात्मक उम्मीद। कामयाब और खुश लोग लगातार अपने बारे में सकारात्मक उम्मीद का व्यवहार बनाए रखते हैं। वो आरंभ से ही कामयाब होने की सोच रखते हैं और इसीलिए कभी कभार ही निराश होते हैं। वो घाटे से ज़्यादा बिक्री से कमा लेते हैं। वो हर अनुभव से कुछ न कुछ मूल्यवान सीख लेते हैं। वो आखिरकार अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेने की उम्मीद रखते हैं और वो हर तरह से उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजों को हर वक्त खुला रखते हैं। भविष्य के बारे में अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका है उसका निर्माण करना और आप अपने भविष्य का निर्धारण आज होने वाली घटनाओं के बारे में अपने सकारात्मक या नकारात्मक सोच से करते हैं। अगर आप हर परिस्थिति का सामना उससे कुछ सीखने के लिहाज से करते हैं तो आप तरक्की करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रखेंगे और आप एक ज़्यादा खुश, आशावादी इंसान बनेंगे। ऐसे व्यक्ति जिसे लोग अपने साथ रखना और उसकी मदद करना चाहेंगे। आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कई लोगों की राय में कामयाबी और नाकामी दोनों के ही लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये नियम कहता है कि आप एक जीवंत चुंबक हैं और आप आखिरकार लोगों और अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों को अपने वश में कर लेते हैं। आप उनके साथ दमदार विचारों के जरिए तालमेल बिठा लेते हैं, खास तौर पर उन विचारों से जिनसे आप भावनात्मक तौर पर ज़्यादा जुड़े होते हैं। आप अपने पसंद की किसी भी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, आप उसे हासिल करने को लेकर उतना ही ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। आप जितने ज़्यादा उत्साहित और दृढ़ होंगे, आप उस लक्ष्य को अपनी ज़िंदगी की ओर ठीक वैसे ही आकर्षित कर लेंगे जिस तरह से कोई चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। आपके विचारों से ऊर्जा का एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र तैयार होगा जो उन लोगों, परिस्थितियों, विचारों, मौकों और संसाधनों को अपनी ओर खींच
खोज लेगा जिनकी आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरत है। अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। आपके जीवन में कोई भी चीज़ तब तक अस्थायी नहीं हो सकती जब तक कि इसका आपके अंतर्मन के साथ कोई तालमेल ना हो। ये नियम कहता है कि आपकी बाहरी दुनिया का संबंध आपके अंतर्मन की स्थिति से है। आप बाहरी दुनिया में जो कुछ भी महसूस करते हैं वो आपके अंतर्मन की स्थिति की परछाई मात्र होती है। जब आप अपनी ओर देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आप अपने अंदर कुछ खास महसूस करते हैं, जैसे धन, संपत्ति, कामकाज, रिश्तों और स्वास्थ्य की। आपकी बाहरी दुनिया की तस्वीर और छवि आपके अंतर्मन का प्रतिबिंब होती है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ तब तक अस्थायी नहीं रह सकती जब तक कि इसका आपके अंतर्मन से संबंध नहीं है। खुशहाल संबंधों के लिए आपको न केवल सोच में बल्कि अपने दिल से भी एक नेक और अच्छा इंसान बनना होगा। जैसे ही आप भीतर से ज़्यादा प्यारे इंसान बनेंगे, आपके बाहरी दुनिया के रिश्ते भी बदलने लगेंगे। कई बार तो तत्काल बाहरी तौर पर आर्थिक रूप से ज़्यादा सशक्त होने के लिए आपको भीतर से भी ज़्यादा सशक्त होना होगा। शरीर से स्वस्थ और चुस्त रहने के लिए आपको अपने दिमाग में खुद को स्वस्थ और चुस्त सोचना होगा। केवल एक ही बात है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण हो सकता है, और वो है आपके दिमाग में आने वाली बातें। केवल आप ही ये तय कर सकते हैं कि आप क्या और कैसे सोचेंगे। ये ताकत, ये नियंत्रण ही आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए काफ़ी है। अपने विचारों का रुख अपने पसंद के लक्ष्य की ओर करने की काबिलियत ही आपको हर बाधा से पार करने में मदद करेगी। ये काबिलियत कामयाबी की राह पर चलने में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर देगी। अगर आप हर समय अपने साथ अच्छा ही होने के बारे में सोचेंगे तो आपको कभी कभार ही निराश होना पड़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी में हर किस्म के अच्छे लोगों और मौक़ों को अपने ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे। आपकी पूरी बाहरी दुनिया ही आपके भीतर की खूबसूरत दुनिया के अनुकूल हो जाएगी। कामयाब और खुश लोग आमतौर पर सकारात्मक प्रवृत्ति के ही होते हैं। समृद्ध और धनी लोगों की सोच भी समृद्ध और धनवान ही होती है। दयावान, धैर्यवान, विनम्र, प्यारे व्यक्ति जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियों से परिपूर्ण रिश्ता जीते हैं, दयावान, धैर्यवान और प्यार भरी सोच के ही होते हैं। जब आप अपने दिमाग को कामयाब लोगों की तरह बना लेते हैं तो आप भी जल्दी ही उनकी तरह परिणाम और अनुभव हासिल करने लगेंगे। हकीकत यही है कि आप जो कुछ भी हासिल करने जा रहे हैं उसके लिए प्रयास भी आपको ही करना है। कोई भी आपके लिए ये नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप सीखना, तरक्की करना, कई काम करना जारी रखते हैं तो आखिरकार आपको मौका मिल ही जाएगा। हर किसी को मिलता है। याद रखिए कि मौके किसी फुटबॉल के खेल की तरह होते हैं। जब तक आप आगे बढ़कर गेंद को अपने कब्जे में नहीं कर लेते वो वहीं पड़ी रहेगी और उसका मैच के स्कोर पर कोई असर नहीं दिखेगा। जब आपको मौका मिले तो तत्काल उसका फ़ायदा उठाने के लिए जुट जाएं। इच्छा और ज्ञान के सहारे ही भय और अज्ञानता से उबरा जा सकता है। भरपूर चाहत और ज्ञान में इजाफे से दो गुण, साहस और आत्मविश्वास आपको हासिल होते हैं। वो किसी भी संभावित लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। आप अपने सपनों को लक्ष्य में तब्दील करके उनको ठोस वास्तविकता में तब्दील कर देते हैं। आप तय करते हैं कि वास्तव में आप चाहते क्या हैं, उससे लिख डालते हैं, एक समय सीमा तय करते हैं और उन कदमों का भी फैसला करते हैं जो आप इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उठाने वाले हैं। आप अपने काम की लिखित योजनाएं बना लीजिए और फिर रोज़ उसे हासिल करने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाइए। पहले ही ये प्रण कर लें कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। महान उपलब्धियों को हासिल करने की शुरुआत के लिए आपको सबसे पहले अपना आप को दिमाग के हर किस्म के बंधन से आज़ाद करना होगा। पहले की तुलना में किसी भी चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचने, देखने और महसूस करने की शुरुआत बड़े बड़े सपने देखने और बड़े लक्ष्य तय करने से ही होती है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और समझते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने काम या कार्य क्षेत्र में खुद को कितना कारगर मानते हैं। अगर आप अपने पहचान को बनाने वाली उन प्रमुख बातों को लेकर सहज और काबिलियत से लेवरेज नहीं करते हैं तो आप खुश और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस नहीं कर सकते।